दिखा रहे हैं बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़रूरी खास है आपके लिए। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, सभी को टेंसेस का आना अनिवार्य है। बिना टेंसेस के नॉलेज के कोई भी व्यक्ति कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकता, ना ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। टेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंसेस। देर आर 3 टेंसेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 टेंसेज हैं। वैसे तो हर एक भाषा में 3 ही काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ईच टेंस, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, आगे सब पार्ट होते हैं, मतलब ईच टेंस हैज सब 4 पार्ट, हैज 4 सब पार्ट्स। सब मीन्स उपभाग। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके नाम की स्पेलिंग तक याद होनी चाहिए। ईच सब पार्ट, हर पार्ट के आगे सब पार्ट के सब पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो बिफोर वी मेक एनी सेंटेंस, इससे पहले कि हम कोई वाक्य को ट्रांसलेट करें या बनाएं या सोचें, वी हैव टू डिसाइड, हमें ये डिसाइड करना होता है वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से कौन सा टेंस है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इन विच कैटेगरी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जब डिसाइड हो गया तो उसके बाद कौन सी कैटेगरी में उस टेंस की ये आ रहा है, अर्थात उसका ये इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब ये चारों बातें डिसाइड हो जाती है, अगेन वी हैव टू डिसाइड प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में से डिसीजन हो गया, फाइनल हो गया कि ये वाला है, तो उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद ये डिसाइड करना होता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, या इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों है। आफ्टर थिंकिंग सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें सोचने के बाद, अबाउट द टेंस एंड द सेंटेंस, वी कैन मेक इट्स करेक्ट ट्रांसलेशन, और करेक्टली हम इसको बोल पाएंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 3 रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स को प्री रेक्विजिट्स भी कहते हैं, अर्थात किसी कार्य को करने से पहले जो जरूरी शर्त होती है उसको कहते हैं प्री रेक्विजिट। PREREQUISITE, प्री रेक्विजिट्स। द नेम ऑफ द टेंस, सबसे पहले टेंस का नाम, सब कैटेगरी ऑफ दैट टेंस और सब कैटेगरी। टेंस, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी टेंसेस विद द हेल्प ऑफ टेंस चार्ट। एक सिंपल सा चार्ट बनाया है। अगर हम इस चार्ट की 12 फॉर्मेशंस को याद रखते हैं तो हमारी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गो, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ और मैं 1 घंटे से जा रहा हूँ। आई गो मीन्स मैं जाता हूँ, ये है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का कौन सा? इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट का कौन सा? कंटिन्यूस। ये परफेक्ट और ये परफेक्ट। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं 1 घंटे से जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ जैसे। उसके बाद इसी के पास्ट, फेस्ट भी बोलते हैं और पास्ट भी। पास्ट टेंस में क्या होगा? मैं गया, मैं आज सुबह गया या जब भी गया। मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं 1 घंटे से जा रहा था। फ्यूचर इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया अब आपके सामने। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई शैल हैव गोन, आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर एन आवर। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को, 12 के 12 पार्ट्स को, तीनों टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम कैसे बनाएंगे? आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गोन, आई हैव बीन गोइंग। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं 1 घंटे से जा रहा हूँ। मैं गया, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गोन, आई हैड बीन गोइंग। मैं गया, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं 1 घंटे से जा रहा था। उसके बाद फ्यूचर में आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग, आई शैल हैव गोन, आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर एन आवर। जब तक हमें बिल्कुल एक कंटिन्यूएशन में याद नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। वर्ब का रूप बदल जाता है टेंस बदलने के लिए। नेगेटिव मान लो बनाना होता तो आई डोंट गो, आई एम नॉट गोइंग, आई हैव नॉट गोन, आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर एन आवर। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं जा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, मैं 1 घंटे से नहीं जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। पास्ट के नेगेटिव कैसे बनेंगे? पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव। मैं नहीं गया, डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। 95% बच्चे डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ये सोच के कि पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म आएगी। आती है सिर्फ पॉजिटिव में। नेगेटिव या क्वेश्चन प्लस नेगेटिव वाले में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी।
आई डिडंट गो, मैं नहीं गया, मैं नहीं जा रहा था, मैं 1 घंटे से नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर एन आवर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। फ्यूचर में क्या होगा, विल प्लस नोट को वोंट कर देंगे, शैल प्लस नोट को शांत पहले कहते थे, अब वोंट ही करेंगे, ये आउटडेटेड हो चुका है शांत। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो भी ठीक है बोलने में, लेकिन आया था आई वॉन्ट गो। मैं नहीं जा रहा हूँगा, आई वॉन्ट बी गोइंग। मैं नहीं जा चुका हूँगा, आई वॉन्ट हैव गॉन। मैं 1 घंटे से नहीं जा रहा हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस। आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट बी गोइंग, आई वॉन्ट हैव गॉन, आई वॉन्ट हैव बीन गोइंग फॉर एन आवर। वेरी गुड। ये चार्ट पूरा याद रखना बहुत जरूरी है। मान लो इसी को हम क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा चुका हूँ, क्या मैं 1 घंटे से जा रहा हूँ बाजार। तो ये हो गया प्रेजेंट के 4। अब ये पास्ट के, पास्ट का इंडेफिनेट इंटरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनेट इंटरोगेटिव, क्या मैं गया, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा चुका था, क्या मैं 1 घंटे से जा रहा था। पास्ट इंडेफिनेट क्वेश्चन, पास्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भी कहते हैं और इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, दोनों ठीक है। शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव। फ्यूचर का इंडेफिनेट पार्ट और उसका भी आगे सब कैटेगरी, सब कैटेगरी क्या है, फ्यूचर तो टेंस हो गया, सब कैटेगरी होगी इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट में भी इंटेरोगेटिव। शैल आई गो, शैल आई बी गोइंग, शैल आई हैव गॉन, शैल आई हैव बीन गोइंग फॉर एवर। क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जा रहा हूँगा, क्या मैं जा चुका हूँगा, और क्या मैं 1 घंटे से जा रहा हूँगा। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए तो रामबाण औषधि है, एकदम बेस्ट है। उनको पूरे की पूरी ट्रांसलेशन का चार्ट आना चाहिए। एक सेंटेंस सीखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, सारे पता होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों। डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड आई गोइंग, ये एंड क्या है, एम प्लस नोट को एंड कहते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में। स्पेशल नोट, वैसे तो इज प्लस नोट, एम प्लस नोट, आर प्लस नोट, हैज प्लस नोट और हैव प्लस नोट सभी को एंड कहते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन, थोड़ा एडवांस लेवल है ये, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा ज़्यादा एडवांस अगर आपको समझना है। ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में आप देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश बाय A.S. हॉर्नबी की जो डिक्शनरी है, जिसका पब्लिकेशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उसमें ये स्पेशली दिया हुआ है कि एंड का मतलब है इज, एम, आर, हैज, हैव प्लस नोट। इसकी कोई भी पांचों में से सेंस बन जाएगी, डिपेंड करेगा कि ये कौन सी सेंस रिक्वायर्ड है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वाक्य में कौन सी सेंस लग रही है। हैवंट आई गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, हैवंट आई बीन गोइंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं नहीं गया, पास्ट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा चुका था, क्या मैं 1 घंटे से नहीं जा रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनेट, वोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वोंट आई बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँगा, वोंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँगा, वोंट आई हैव बीन गोइंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से नहीं जा रहा हूँगा। अब देखिए सिंपल, हम किसी भी वर्ब को घुमा सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म लगाने से कौन सा टेंस बनेगा। मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ और मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। मान लो आई प्ले हॉकी, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पॉजिटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस पॉजिटिव, प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव। अब आगे आइए, बार बार नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें वर्ब से पहचानने की आदत डालनी चाहिए कि कौन सा वर्ब किस में आता है। वाज वर्ब आईएनजी आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। मैं खेला, मैं खेल रहा था, मैं खेल चुका था, मैं 1 घंटे से खेल रहा था। पास्ट इंडेफिनेट पॉजिटिव, पास्ट कंटिन्यूस पॉजिटिव, पास्ट परफेक्ट पॉजिटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पॉजिटिव। मैं खेलूंगा, फ्यूचर इंडेफिनेट पॉजिटिव, मैं खेल रहा हूँगा, फ्यूचर
कंटिन्यूस पॉजिटिव। मैं खेल चुका हूँगा फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर यस परफेक्ट पॉजिटिव। और मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पॉजिटिव। क्योंकि नोट नहीं है, नोट लगा देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं होती। ये जो शेल दिख रहा है आपको, शेल के साथ साथ नोट अटैच होता चला जाएगा। शेल के साथ नोट लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। शेल को शुरू में लगा दोगे क्वेश्चन हो जाएगा। आई से पहले शेल लगा दो सब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये, लेकिन लोगों ने हवा बना रखा है कि टेंसेस तो पता नहीं क्या है। नेगेटिव में कैसे बनेगा? मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ, मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनेट नेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। सेम टू सेम चलेगा। अब ये देखिए, पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेल चुका था, मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा। क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं नहीं खेलूंगा, क्या मैं खेल नहीं रहा हूँगा, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँगा। फ्यूचर इंडेफिनेट नेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। कितने भी बनाओ, एक लाख बना लो आप, ये खत्म थोड़ी होता है। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल चुका हूँ, क्या मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये पास्ट के, पास्ट भी बोलते, पास्ट भी बोलते। डिड आई प्ले, क्या मैं खेला, पास्ट इंडेफिनेट क्वेश्चन, पास्ट कंटिन्यूस क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्वेश्चन। क्या मैं खेला, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल चुका था, क्या मैं 1 घंटे से खेल रहा था। क्या मैं खेलूंगा, शैल आई प्ले, क्या मैं खेल रहा हूँगा। फ्यूचर इंडेफिनेट क्वेश्चन, फ्यूचर कंटिन्यूस क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्वेश्चन भी कह सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी। डिडंट आई प्ले, अभी नहीं का। प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, क्या मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सबका है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब ये। ऐसे ये पास्ट का इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या मैं नहीं खेला, क्या मैं नहीं खेल रहा था, क्या मैं नहीं खेल चुका था, क्या मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा था। क्या मैं नहीं खेलूंगा, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, और क्या मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। मैं दौड़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट। मैं दौड़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं दौड़ चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं दौड़ा, पास्ट इंडेफिनेट। मैं दौड़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। मैं दौड़ चुका था, पास्ट परफेक्ट। मैं 1 घंटे से दौड़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या मैं दौड़ूंगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। क्या मैं दौड़ रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। क्या मैं दौड़ चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट। क्या मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं तैरता हूँ, अगेन फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनेट। मैं तैर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं तैर चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं 1 घंटे से तैर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से तैर रहा हूँ। तैरता हूँ, तैर रहा हूँ, तैर चुका हूँ, 1 घंटे से तैर रहा हूँ। मैंने तैरा, मैं तैर रहा था, मैं तैर चुका था, मैं 1 घंटे से तैर रहा था। मैं तैरूंगा, मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर चुका हूँ, मैं 1 घंटे से तैर रहा हूँ। वे गालियां देते हैं, वे गालियां दे रहे हैं, वे गालियां दे चुके हैं, वो 1 घंटे से गालियां दे रहे हैं। ठीक है जी। उन्होंने गालियां दी, वे गालियां दे रहे थे, वे गालियां दे चुके थे, वे 1 घंटे से गालियां दे रहे थे। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बिल्कुल हवा की तरह। वे गालियां देंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट। दे रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। दे चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। 1 घंटे से गालियां दे रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
एंड दिस इज पक्षी उड़ते हैं, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, उड़ रहे हैं कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट उड़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस 1 घंटे से उड़ रहे हैं। बच्चे आते हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं, 1 घंटे से आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बच्चे आए, स्कूल आए, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, बच्चे आ रहे थे, बच्चे आ चुके थे, बच्चे 1 घंटे से आ रहे थे। बच्चे आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, बच्चे आ रहे होंगे, बच्चे आ चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट, और बच्चे 1 घंटे से आ रहे होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और अब आप सीखते हैं, सीख रहे हैं, किसी भी वर्ब को कैसे लगाएंगे? आई लर्न, आई एम लर्निंग, आई हैव लर्नड, आई हैव बीन लर्निंग। I learned, I was learning, I had learned, I had been learning for an hour. I shall learn, I shall be learning, I shall have learned, I shall have been learning for an hour. आप सिर्फ एक वर्ब को पकड़िए और उसी को 12 की 12 फॉर्मेशंस में घुमाइए। 12 की 12 फॉर्मेशंस की पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सीखिए। अगर ये नहीं सीखते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें उसका घुसाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सारे टेंसेस की खिचड़ी बन जाएगी, सारा का सारा मिस मैनेज हो जाएगा, मैस बन जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस गड़बड़ से बचना जरूरी है। हर एक सेंटेंस के अंदर टेंसेस का प्रयोग होता है। सो कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, और ऐसे इसकी रील बना। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गोन, आई हैव बीन गोइंग, आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गोन, आई हैड बीन गोइंग, आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग, आई शैल हैव गोन, आई शैल हैव बीन गोइंग, I teach, I am teaching, I have taught, I have been teaching for an hour. I taught, I was teaching, I had taught, I had been teaching for an hour. I shall teach, I shall be teaching, I shall have taught, I shall have been teaching for an hour. I run, I am running, I have run, I have been running. कोई भी सेंटेंस लो, जैसे I rest, I am resting, I have rested, I have been resting for an hour. I rested, I was resting, I had rested, I had been resting for an hour. I shall rest, I shall be resting, I shall have rested, I shall have been resting for an hour. तो बहुत सिंपल है। एक पैटर्न को आप पक्का कर लीजिए, चाहे आई गो का कर लो, आई स्विम का कर लो, आई रन का कर लो, लर्न का कर लो, रेस्ट का कर लो, किसी का भी कर लो। आई स्लीप, आई एम स्लीपिंग, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। आई स्लेप्ट, आई वाज स्लीपिंग, आई हैड स्लेप्ट, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। आई शैल स्लीप, आई शैल बी स्लीपिंग, आई शैल हैव स्लेप्ट, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट मिस दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर टाइनी टॉट्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी इंग्लिश बोलने की नई नई प्रैक्टिस होनी है या प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और इसके बिना किसी का कोई भी काम नहीं हो सकता। वी कैनॉट डू विदाउट टेंसेस। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।